डियर स्टूडेंट्स, एज आई वाज टेलिंग यू ऑल, सिंस रिकॉर्ड हो जाए, कि लास्ट लेक्चर आई हैड टॉट यू मॉडल्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, ये जो आंसर है, प्लीज कल मैं आप लोगों के साथ वो रिवाइज करवाने वाली हूँ. आई नो मैंने आपको एक भी वीडियो नहीं दिखाया है. सो इन टुमारोज लेक्चर में एक छोटा कंसेप्ट ले लूंगी फॉर मे बी 15-20 मिनट्स. उसके बाद बाकी के जो 20 मिनट्स है, आई विल शो यू ओनली वीडियोस. ठीक है, तो आई मीन प्लीज मेक श्योर व्हेन यू कम टुमारो, आप लोग वो आई मीन दोस 4 मॉडल्स, आपको अगर किसी को याद भी है, पोर्टर्स 5 मॉडल है, फिर यू नो 7S मॉडल है, राइट, BCG मैट्रिक्स एंड ऑल, वो आप सब लोग प्लीज कल रिवाइज करके आना. अदरवाइज समवन विल बी लाइक कि मैम मुझे पता ही नहीं है ये सब क्या है, एब्सेंट है. प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है. ओनली देन टुमारोज लेक्चर वुड मेक अ सेंस. ठीक है. एंड या स्टूडेंट्स, मैं और एक चीज बोल रही थी, अगर आप लोगों को याद है तो यू नो यूनिट 3 के जो मैं आपको पीपीटीज भेज रही हूँ, दे आर इन पार्ट्स. ओके, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, आइडियली मैंने 3 पार्ट्स बनाए, 3 अलग पीपीटी फॉर यूनिट 3. सी आप लोग फर्स्ट वन देखो, स्ट्रेटेजिक चॉइस का एंड ऑल, वो फर्स्ट पीपीटी था. सेकेंड पीपीटी मैंने जो बनाया था मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें ये 4 मॉडल्स थे. ओके, बीसीजी पोर्टर जो हम कल रिवाइज कर रहे हैं. एंड तीसरा जो है, ओके, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. आई मीन यू नो थर्ड पीपीटी इज द लास्ट पीपीटी ऑफ द थर्ड यूनिट. मतलब मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेंटेन द फाइल्स प्रॉपरली. ओके, फिर अदरवाइज यू विल बी लाइक ड्यूरिंग एग्जाम टाइम तुम भाग भाग के आओगे कि मैम मेरे पास एक ही पीपीटी है, ये पीपीटी खो गया, मैंने सेव नहीं किया. तो आई मीन प्लीज वो प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये जो पीपीटी है थर्ड, अगेन 12 बजे के बाद आई विल शेयर इट ऑन योर ग्रुप, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. यस, सो मेन थिंग वाज कल के लेक्चर में रिवाइज करके आना. ग्रेट. अभी का जो आंसर है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स. हमेशा पूछा ही जाता है. सी, आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ. चलो, आज यू नो हम आप लोगों को पता है, ये सब लेक्चर्स में हम इतना स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ऑल. यू पीपल टेल मी, अनलेस एंड अनटिल मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में पुट अप कर रही हूँ, क्या उसका कोई मीनिंग है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. चलो, कि मे बी यू नो आज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि चलो मैं पाव भाजी बनाऊंगी उनके लिए, पूरी भाजी सब बनाने वाली हूँ. मैं मार्केट से सब मटेरियल्स लेके आई, यू नो सब कुछ किया, मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया. बट टेल मी, अल्टीमेटली मैंने वो खाना बनाया ही नहीं. क्या ये सब प्लानिंग का कोई यूज हुआ? अदरवाइज चलो, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्टूडेंट्स का सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, यू नो कि मैं एग्जाम टाइम पे ऐसे पढ़ूंगा, एटलीस्ट एवरी डे 3 घंटे पढ़ना है मुझे, रिवीजन करूंगा, शॉर्टकट्स करूंगा, यू नो स्टूडेंट्स वो कोड वर्ड्स भी काफी लोग लिखते हैं ना, वो सब करूंगा. बट फिर अल्टीमेटली एग्जाम में लिखने की बारी आई, तब यू डिसाइड टू रिमेन एब्सेंट. तो कुछ मीनिंग है उसका? मतलब मैं वही आपको समझाना चाहती थी, जितना प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, उतना इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है. इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्चुअली पुटिंग इट इनटू यूज. यू नो प्लानिंग, शेक चिल्ली हर कोई हो सकता है, ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, तो कोई भी स्ट्रैटेजी लाइक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, उसके सक्सेसफुल होने के लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ओके वो मैं आपको बता रही हूँ. एंड सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं, ओके मैं आपको टेक्स्ट बुक के वर्ड्स यूज करूंगी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. So the first point according to your textbook, institutionalization of strategy. Okay, वो word and all आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, ठीक है, because I am not typing the spelling now. अच्छा, सी स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखो यहाँ पे भी लिखा है,
डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर। मतलब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि चलो वो सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइस का कंसेप्ट एंड ऑल आपको याद था, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक ज्योति, सिमरन, रोहित सब लोग ने आंसर किया था, नेहा ने, कि मशीन्स बिगड़ जाते हैं। आपने वो 4 ऑप्शंस बनाए थे, फिर अल्टीमेटली वी वेंट विथ अपग्रेडिंग, यस और नो, आई थिंक इवन अवनी वाज देयर। हाँ, तो वही मैं आपको बताना चाहती थी, हमने वो कैसे स्ट्रैटेजिक चॉइस किया था। तो अब वो एक बार चॉइस हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या चालू होता है, इज इम्प्लीमेंटेशन। सी, फर्स्ट पॉइंट इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने आपको अभी बोला कि कल आप सब लोग मॉडल्स एंड और पढ़ के आओ, बिकॉज मैं आपको वीडियो बता रही हूँ। अभी अगर मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है, ओके, आई मीन कम्युनिकेशन इज मिसिंग फ्रॉम माय पार्ट, तो क्या आपको वो सपना आने वाला है कि मैम कल वीडियो दिखाने वाली है? नो, व्हाट आई मीन स्ट्रैटेजी भी जो है हमारा, फॉर एग्जाम्पल उस केस में हमने सिलेक्ट किया था अपग्रेडिंग द मशीन्स, ओके, आई मीन उसके बारे में इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज, कम्युनिकेट टू देम, बिकॉज उन्हें भी पता होना चाहिए आफ्टर ऑल कि अगर फॉर एग्जाम्पल कल मशीन अपग्रेड हो रहा है, तो आई मीन उन्हें भी फॉर एग्जाम्पल सी अपग्रेड करके नई टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो आई मीन फिर उन्हें खुद तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ना कि वी हैव टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस। स्टूडेंट्स, कंपनीज में कई बार इट नॉर्मली डजंट हैपन ओरली, ओके, ये सब रिटर्न में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वाई रिटर्न? ताकि उसका प्रूफ रहे। ओरल में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ये सो नो, यू ऑल नो ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन, इसने कुछ कहा, उसने कुछ किया, थिंग्स लाइक दैट डोंट वर्क इन कंपनीज, ओके। हाँ, द नेक्स्ट वन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब फर्स्ट पॉइंट ही है, उसमें देखो वही का है, सपोर्टिव कल्चर मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके स्टूडेंट, सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। मे बी इफ आई एम, चलो मैंने कंपनी के लिए फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बनाई कि मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज करना है। So what I am doing is, employees को मैंने every day, normally their working hours are from 9 to 5, 8 hours. But मैंने क्या किया है, every day maybe I have made it now 9 to 6. मुझे क्या लग रहा है कि employee से ज्यादा काम लेना चाहिए। लिसन टू इट, मैंने ऐसी पॉलिसी बनाई थी, बट उन्हें पेमेंट सेम ही मिलेगा। वाई? बिकॉज द कंपनी इज गोइंग थ्रू फिनेंशियल क्राइसिस। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, अगर मैंने खुद से ऐसी स्ट्रैटेजी बना दी है, ओके, डू यू थिंक एम्प्लॉयज विल इजीली एक्सेप्ट सच अ स्ट्रैटेजी? मैं उनको क्या बोल रही हूँ, तुम 8 घंटे की वजह 9 घंटे काम करो, ओके, एट द सेम सैलरी, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट द स्ट्रैटेजी? एब्सोल्युटली नॉट। कोई क्यों करेगा? यस और नो? तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी, हमने स्ट्रैटेजी बना लिया उतना इनफ नहीं है, ओके। इवन मैं मशीन्स की भी बात करूँ स्टूडेंट्स, कई बार हम कंपनी में नए मशीन्स लेके आते हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं, नॉट नेसेसरी, आपको मैंने वो एग्जाम्पल शायद बोला था, बैंक सेक्टर में जब कंप्यूटर्स आए थे, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल हैड रेजिस्टेड इट। क्यों? बिकॉज किसी को कंप्यूटर सीखना ही नहीं था। आप लोग देखो, नॉर्मली आप खुद सोचो, मे बी समवन, पहले के टाइम में बैंक्स में कौन होते थे? द पीपल हमारे दादा दादी के एज के लोग, ओके। नाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम? सी, हम लोग क्या है, वी विल इजीली लर्न कंप्यूटर्स, ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर अस। आई मीन ऐप कैसे डाउनलोड करना है, अपग्रेड कैसे करना है, फॉर देम एक पहले टाइपिंग सीखो, कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करना है वो भी नहीं आता है। तुम लोग को ये मजाक लग रहा है, बट स्टिल स्टूडेंट्स, पीपल डोंट नो कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करते हैं। आई मीन हमारे जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो बूढ़े लोग हैं उनका तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो आई मीन ये देखो, तो आई मीन एक्सेप्ट करना नई स्ट्रेटेजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसने वही बोला है बेसिकली, स्टार्टिंग में व्हाट कंपनीज नॉर्मली डू इज, सी, दे प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। इसका क्या मीनिंग है? सब एम्प्लॉइज को अवेयर कर दिया जाता है,
ओके सी मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु डील इन शेयर्स। अभी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर पता है पहले शेयर्स जो होते थे ऐसे पेपर फिजिकल फॉर्म में ही होते थे, फिर सब कंपनीज ने डिसीजन लिया कि अभी वो ऑनलाइन कन्वर्ट करना है, दे डोंट वांट टू यूज पेपर वर्क। आई मीन तो इसके बारे में शेयर होल्डर्स को भी एक पर्सनल लेटर गया है कंपनी से कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, सो दैट दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। ओके सी ऐसी कई स्टूडेंट्स कई पॉलिसीज एंड ऑल होती है। यू विल आस्क मी उसके लिए क्या करना चाहता है बेसिकली कंप्यूटर्स एंड ऑल। आफ्टर ऑल आप देखो बैंक सेक्टर में वो लाना जरूरी था। आई मीन अगर एम्प्लॉयज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्ट्रेटेजी, देन कन्विंस देम। बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज तो रेसिस्ट करेंगे, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 घंटा एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा बिठाना है, तो मे बी वी कैन टेल देम इन सच अ वे कि कल अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़े तो आपको बोनस भी मिलेगा। ऐसा सुन के कोई भी काम करेगा, यस और नो, राइट? सो दिस इज द वे, आई मीन वो मैं बोल रही थी, ठीक है क्या? द नेक्स्ट वन इज फॉर्म्यूलेशन ऑफ एक्शन प्लान। सी स्टूडेंट्स, आइडियली आप लोग देखो फर्स्ट 2 पॉइंट्स एक जैसे ही थे। फर्स्ट पॉइंट जो था डेवलप अ सपोर्टिव कल्चर, मतलब वही उसमें कि आप इजीली कम्युनिकेट कर सको। फिर सेकेंड पॉइंट जो था एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी, मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल, ओके सी आई टेल यू क्या है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पॉइंट जो है आपकी टेक्स्ट बुक में थर्ड है। ओके एंड रीडिरेक्टिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आई मीन टू से इज मैं आपको टेक्स्ट बुक वाइज पॉइंट्स करा रही हूँ, ठीक है? देयर माइट बी सम पॉइंट्स दैट आर मिसिंग हियर। ओके हाँ, फिर ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान्स, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके सी स्टूडेंट्स, एक्शन प्लान का मीनिंग क्या है? जस्ट सिंपल एज दैट, मैंने आपको बोला था देयर शुड ऑलवेज बी अ स्कोप फॉर प्लान ए बी एंड सी। दिस इज नोन एज एक्शन प्लान बिकॉज एंड मोमेंट पे इफ ए डजंट वर्क यू शुड ऑलवेज हैव बी रेडी, ठीक है? सी स्टूडेंट्स, मतलब मैंने आपको वो मशीन का ही एग्जांपल दिया था अपग्रेड करने का। सो नाउ फॉर एग्जांपल टेल मी, अगर अपग्रेड नहीं हो रहा है तो आई मीन कोई आई मीन इफ द टेक्नीशियन इज टेलिंग कि सॉरी अपग्रेड करके भी वर्क नहीं होगा, देन इन सच अ केस यू शुड बी रेडी फॉर स्पेंडिंग ऑन मशीन्स, मतलब खर्चा करने के लिए भी रेडी होना चाहिए, बाइंग न्यू मशीन्स। ओके तो वही मैं आपको बता रही थी, एक्शन प्लान शुड ऑलवेज बी रेडी। आप लोग भी स्टूडेंट्स देखो, सिंपल एग्जांपल है, एग्जाम में व्हाई यू कैरी 2 to 3 पेन्स। कोई बोल रहा है कि चलो मैम मेरा एक पेन का रिफिल खत्म हो गया, क्या आप लोग स्टॉप करोगे आंसर लिखना? नो राइट, एक्शन प्लान रेडी रहना चाहिए, एक पेन खत्म हो गया तो दूसरा रेडी होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ओके तो उसमें अगर मैं टेक्स्ट बुक वाइज जाऊँ, एब्सोल्युटली राइट सिमरन, हाँ तो उसकी अगर मैं आपको बात करूँ तो एक्शन प्लान में व्हाट वी नॉर्मली डू इज स्वॉट एनालिसिस, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हैं, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, रिसोर्सेज क्या लगेंगे, ओके बगल वाले का ले लेंगे। अजय टेल मी, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स अगर पेन नहीं है, तुम किसी को जानते भी नहीं हो तो ऑलवेज प्लान रेडी होना चाहिए, राइट? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में रैंडमली कोई भी बैठता है, यू माइट नॉट नो दोज पीपल, तो किससे आप लोगे? नो डाउट कोई हेल्प करेगा, बट चलो तुम किसी को एग्जाम टाइम पे पूछ रहे हो वो एडवाइजर तो ओके यस। तो आपको समझ में आया एक्शन प्लान में क्या आएगा? हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ओके रिसोर्सेज क्या लगते हैं उसके बारे में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं, राइट? ग्रेट। द थर्ड वन इज जो आपको यहाँ पे सेकेंड लिखा है, डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बताऊं, ओके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग हो जाता है इज कंपनी का स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, चेयर पर्सन होता है, ओके सिंपल में मैं आपको बताऊँ तो टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट मिडल को बोलेगा कुछ डाउट है तो, एंड मिडल मैनेजमेंट टॉप को बोलेगा।
सेम वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम, राइट। तो कंपनी में भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब एक चेयरपर्सन होगा, एक सीईओ, एक वीपी, मतलब उसमें वही लिखा है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मतलब बेसिकली ये कौन सी चीजों पे डिपेंड होता है, लाइक सी ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द कंपनी, ओके, authority and responsibility, like see अगर for example you all know लोअर मैनेजमेंट सीधा टॉप पे नहीं जा सकता है, देयर हैज टू बी अ सर्टेन लाइन ऑफ अथॉरिटी, ओके, वरना टॉप मैनेजमेंट अपना पूरा टाइम इसमें ही वेस्ट करेंगे। रिलेशनशिप्स क्या है कंपनी में, लाइक सी आप लोग को भी स्टूडेंट्स इट्स एज सिंपल एज दैट, कुछ डाउट होता है, यू डायरेक्टली डोंट गो टू द ट्रस्टीज, पहले आप टीचर को पूछते हो, यस और नो, ठीक है। तो आई होप आपको वो समझ में आया है, ठीक है। दिस वाज द थर्ड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। सेकेंड पॉइंट था फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान्स, वो लिखा नहीं है, ठीक है। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट नाउ, ओके, इन्फ्यूजिंग वैल्यूज एंड एथिक्स। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है रीडायरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। सो बेसिकली इसमें क्या लिखा है, सी मार्केटिंग, अच्छा दिस इज रिलेटेड, आई विल टेल यू हाउ। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग एफर्ट्स से हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, टेल मी वन थिंग, शुड इट बी एथिकल और अनएथिकल, जो भी हम कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी, इट शुड बी एथिकल और अनएथिकल। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का प्रोडक्ट बेच रही हूँ, ओके, तो आई मीन ऐसा नहीं है ना कि बेचने के लिए मैं एज अ सेल्स पर्सन कुछ भी झूठ बोलूंगी, ओके, आई मीन नॉट एज अ सेल्स पर्सन, चलो कंपनी को भी अपने एम्प्लॉयज को झूठ नहीं बोलना है, यस और नो, एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, एथिकल इज द राइट आंसर। तो वही मैं आपको बोल रही थी बेसिकली कि सी हम स्ट्रेटेजी के टाइम पे भी अगर कस्टमर सी, अदरवाइज कल क्या होता है आई टेल यू, मैंने अमेजोन से हेल्प ली थी उनके कस्टमर केयर से, मुझे वो लोग जो बोल रहे थे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं अल्टीमेटली क्या बोलूंगी, आई विल ब्लेम द पर्सन, व्हाट आई विल से इज कि अमेजोन ही फालतू कंपनी है, वो कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं, आई वोंट टेल कि वो पर्टिकुलर एक सेल्स पर्सन बुरा था, नो, मेरे लिए पूरा अमेजोन ही बुरा हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल फॉर एग्जाम्पल हम मैकडोनल्ड्स में भी जाते हैं, कोई आउटलेट में खाने का टेस्ट उतना अच्छा नहीं था, ओके, सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज हम लोग क्या बोलेंगे, अरे मैकडोनल्ड्स ही खराब है, वी डोंट टेल कि ये आउटलेट खराब है, ठीक है। तो सेम थिंग इसलिए एथिकल होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, डूइंग बिजनेस इन द राइट वे, ओके, उसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। एंड सी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी यहाँ पे नहीं है, टेक्स्ट बुक में है, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एथिकल क्या होना एम्प्लॉयज को सपने में आएगा, वॉट वी हैव टू डू टू देम इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो लोग एथिकली काम करें, देयर इज अ वर्ड स्टार्टिंग विथ टी, एचआर का फंक्शन है एक, हमें उन्हें डैश प्रोवाइड करना पड़ता है, स्टार्ट्स विथ टी, कैन एनीवन गेस, a word starting with T, not P. Good, Jyoti has answered it, training, training and development. Very good, Jyoti. हाँ, मतलब मैं आपको yes, हाँ, वही बता रही थी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आप एम्प्लॉयज को प्रॉपरली नॉलेज दो कि उनके काम के तरफ उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ठीक है। वी ऑलवेज टेल ना गुड नेहा, इट्स अबाउट विन विन सिचुएशन, मतलब हमें ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की सिर्फ बोलने से ट्रेनिंग दे रही है, आप देखो मार्केटिंग जॉब्स में कई बार एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, तो आप देखो उन्हें वो लोग एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देते हैं, मतलब आपका कंपेंसेशन पैकेज भी अच्छा होना चाहिए, दैट इज व्हाट is being talked about, कोई किसी को फ्री की सलाह पसंद नहीं है, राइट, यस। द नेक्स्ट वन, ओके, जो यहाँ पे लिखा है बेसिकली preparing budgets and resource allocation, very important। सी स्टूडेंट्स, preparing budget means आप लोग यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछते हो कि what are the sources for obtaining resources, लाइक अगर हमें नई स्ट्रेटेजी करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट अपग्रेडिंग मशीन्स,
तो अपग्रेड करने के लिए भी हमें पैसा लगेगा, यस और नो? फिर व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट, मतलब ये अपग्रेड करने के बाद एनी कॉस्ट आर इन्वॉल्व, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो सब हमें सोचना पड़ता है। ओके, तो रिसोर्स एलोकेशन मतलब वही यहाँ पे लिखा है प्रिपेयरिंग बजट, टेक्स्ट बुक में इट्स रिटर्न रिसोर्स एलोकेशन, सेम ही मीनिंग है। व्हाट इज बेसिकली रिटर्न, इसका मीनिंग क्या है, रिसोर्स एलोकेशन का इन जनरल मीनिंग हो गया प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ओके, मतलब अगर हमारा बजट एंड ऑल ये सीन है, ये अगर पूरी तरह से क्लियर है, ओके, तो वी मेक श्योर वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आई टोल्ड यू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो पॉइंट लिखा है मींस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आई टेल यू। सी स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी हम लोग क्यों यूज करते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज पुट इनटू पिक्चर। सी स्टूडेंट्स, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स का भी यही मीनिंग है। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट दिस, आई टेल यू। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आई मीन गवर्नमेंट स्टेट इनके कुछ लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए, यस और नो? सो फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज होते हैं, हाँ। फिर आपको पता है कंपटीशन एक्ट करके एक है, ओके, आई मीन कंपनीज एक्ट करके है, यस। फिर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब लाइसेंस, आई मीन कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें लाइसेंस लगता है बेसिकली। ऐसे ही नहीं है कि चलो आज मेरा मन हो गया, आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ माय स्मार्टफोन, राइट, कंपनी। मेरा मन हो गया, मैंने ऐसे ही फैक्ट्री खोल दी स्मार्टफोन की, नो, गवर्नमेंट की काफी परमिशंस लगती है, उसकी बात हो रही, ठीक है। फेमा करके लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मतलब उसमें बेसिकली वही आपको आगे है, फॉरेन में भी अगर हम बिजनेस करना चाहते तो वी हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, राइट, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट नाउ इज, ये आप सबको पता है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। क्या मीनिंग है उसका, कि लिंकिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली लास्ट स्टेप क्या है कि हम लोग ने एंड में यही चेक करना है कि हमने ये जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है वेदर इट इज गोइंग इन लाइन विथ व्हाट बजट वी हैड एलोकेटेड, या कुछ डिविएशन आ रहे हैं। अगर डिविएशन आ रहे हैं तो वी हैव टू वर्क, हम वो गैप फिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आई मीन सिंपली करेक्टिव एक्शंस हमें लेने हैं। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया है। अब ये सब एक्स के बारे में एंड ऑल आपको फ्यूचर में एक आंसर है, तभी मैं फेमा एंड ऑल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। ओके, तो ये आंसर आपको समझ में आया है? आई थिंक लेट मी शो यू वन मोर पीपीटी, ये मैंने आपके लिए बना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर इट इन योर ग्रुप बाय 12, ओके? सी स्टूडेंट्स, ये एक सिर्फ डायग्राम है, आई मीन जस्ट ऑब्जर्व, ओके? देखो, पहले प्लानिंग का एरो है फर्स्ट, उसके बाद एंड में जो एरो है दैट इज अबाउट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। बीच में देखो स्टूडेंट्स, ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं, ओके? अचीविंग स्ट्रेटेजीज, मैनेजिंग चेंज एंड अचीविंग इफेक्टिवनेस। आप लोग सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, बीच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इट्स फाइन, ओके? प्रोजेक्ट एंड प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन में यही का है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयज को हम कम्युनिकेट करें, उन्हें पता होना चाहिए, राइट, कि क्या हमें करना है, रिसोर्स एलोकेशन। फिर मैनेजिंग चेंज, इसमें स्टूडेंट्स हम एम्प्लॉयज को एथिकली काम करने का बोलते हैं, वी मोटिवेट देम, ट्रेन देम, तो उसमें लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके? स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, राइट, लाइक वो टॉप, लोअर, मिडल मैनेजमेंट। लास्ट वन इज इफेक्टिव, अचीविंग इफेक्टिवनेस, राइट, एज सिंपल, डोंट पे अटेंशन टू दिस फंक्शनल ऑपरेशनल। एंड सी बीच में आपको दिख रहा है फीडबैक लिखा है, at each and every stage feedback is very important, okay? ताकि कुछ deviations हो, problems हो, so that we can overcome them, right? I hope you have understood today's lecture. Is anyone having any doubts?
सो आई विल डू वन थिंग, ओके। अभी मैं आपका चैट बॉक्स में असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, उसके बाद आई एम शोइंग यू लास्ट 10 मिनट्स वीडियो दिखा रही हूँ ऑन टूडेज टॉपिक, ओके। वो मॉडल्स के मैं कल दिखा रही हूँ, आई एम नॉट शोइंग इट टुडे। आज हमने जो किया वही मैं दिखा रही हूँ, बिकॉज देन आई डोंट वांट दिस टू रिमेन पेंडिंग, ओके। First question, okay, just give me a minute. Anyone is having any doubts? आज का लेक्चर आप लोगों को समझा? See students, your chat box में your assignment questions have come. First question, what do you mean by project implementation? Write in 1-2 sentence, it is there in your textbook, okay? And आपका second question है phases of project implementation. Now see students, don't get confused. Exam में it can also be asked as steps of project implementation. उसका मीनिंग एक ही है, ओके, सेम आंसर है, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम आपने हमें फेजेस कराया है, स्टेप्स नहीं कराया, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो इफ यू स्टूडेंट्स परमिट, नाउ कैन आई गो टू यूट्यूब? आज के लेक्चर के रिलेटेड वीडियो दिखा रही हूँ, ग्रेट। सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, वीडियोस आते हैं क्या रिकॉर्डिंग में? आई डोंट नो, यू टेल मी। मैं आपको जो वीडियोस दिखा रही हूँ, डज इट कम इन रिकॉर्डिंग? आई मीन कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, ओके ग्रेट, वॉट एवर इट इज, आई मीन आई एम कीपिंग माई रिकॉर्डिंग ऑन ओनली बेसिकली, ठीक है। नहीं आते हैं तो भी एटलीस्ट यू कैन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ओके फाइन। सो we'll write steps in strategy implementation. अच्छा स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने आपका असाइनमेंट क्वेश्चन क्या टाइप किया है? जस्ट गिव मी अ मिनट, let me nahi, because if I have typed project implementation then that is wrong. One minute. अच्छा सी स्टूडेंट, सॉरी, एक छोटा मिस्टेक हो गया है मेरे से। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट हम लोग कल करने वाले हैं, ओके। दिस आज का जो आंसर था दैट इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो सी जस्ट एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स अगेन। हाँ, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कल है, आज हमने स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन किया। हाँ, तो नाउ लुक एट योर चैट बॉक्स। अब भी मैंने आपके जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे, ओके। प्रोजेक्ट, सॉरी, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का आंसर हम कल करने वाले हैं, वो काफी छोटा आंसर है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट आंसर, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो प्लीज सॉरी, जस्ट करेक्ट माई मिस्टेक, ओके। या now I will quickly share my screen so that हम YouTube पे last 5-10 minutes जो है वीडियो देख सके, ओके। काइंडली इग्नोर द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके, अभी का क्वेश्चन ही कंसिडर करो। Steps in strategy implementation, let's have a look. Let us take this video, okay. 1 minute, let me see अगर इसमें एनिमेशन है, नहीं है तो I will show you another video, okay. Okay, I'm showing you another video because इसमें एनिमेशन
लेट अस सी दिस वीडियो। मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगी बिकॉज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेट दिस एड गो, ओके। कि वही लिखा है स्टूडेंट्स, मीनिंग क्या है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का, यू नो, टर्न स्ट्रैटेजी इनटू एक्चुअल एक्शन हमें करना पड़ता है, राइट। allocating resources, I have told you, placing the right resources at the right time, okay। तो उसमें क्या स्टेप्स है कि मैंने कहा था, मैं आपको पढ़ा रही थी, वो यही है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसमें आपको याद आया कौन से दो पॉइंट्स थे? एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन, अभी आएगा वो, ओके। यस, परफेक्ट वीडियो फॉर रिवीजन। कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज को पता तो होना चाहिए ना, यस और नो, ओके। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। एक्सेप्टेंस, पीपल शुड एक्सेप्ट इट स्टूडेंट्स, वरना कोई काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली पूरा एफर्ट हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान। यस, इसमें मैंने आपको क्या कहा था? स्वॉट एनालिसिस आएगा, यस और नो, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसोर्सेज क्या लगेंगे, प्लान ए बी सी, राइट, मैंने आपको बोला था। जस्ट गो थ्रू इट वंस, क्योंकि रिवीजन ही है। टाइम पीरियड सब स्पेसिफाई करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपकी पॉइंट है डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो उसमें बेसिकली वही लिखा है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, क्या लेवल्स होंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। यहाँ पे भी वही लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशनल, राइट, वही लिखा है। जी स्टूडेंट्स, ये जो है रिसोर्स एलोकेशन, आइडियली 6 पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, इसके पहले के 2 पॉइंट्स किसी को याद है? वैल्यू का कल्चर आप लेके आओ ऑर्गेनाइजेशन में, एथिकल कल्चर, एंड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट देम, ओके। ये 2 पॉइंट्स नहीं थे, दिस इज द 6 पॉइंट इन टेक्स्ट बुक, यस। रिसोर्सेज एज सिंपल एज दैट, हमें कम, यू ऑल नो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट। फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल। फिजिकल में मशीन आ जाते हैं सब, राइट। मतलब अब कहाँ से कौन क्या काम करेगा, व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या आ सकता है स्टाफिंग में एंड ऑल, वही सब है इसमें, ठीक है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको कहा था वी शुड फॉलो ऑल लाइसेंसेस, फेमा को अग्री करना है, ओके। कंपटीशन एक्ट है, लेबर लॉज है, सी फेमा इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैंने आपको कहा, राइट, इट्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये मोनोपोलीज याद मत रखो, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। सेबी के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लेबर लॉज, ओके, वो सब के बारे में। एंड अभी लास्ट स्टेप क्या है? रिव्यू, अदर एक्टिविटीज एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा सीधी सॉन्ग नेस्ले, ओके। मैगी की बात हो रही है, एग्जाम्पल है, ओके। हाँ,
ये बीच में तब बात हो रही है स्टूडेंट, जब पतंजलि का केस हुआ था मैगी के अगेंस्ट, राइट? तो उन्होंने तब प्लान बनाया था कि फिर से दे वांट टू कम इन द इंडियन मार्केट, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक्सपेक्ट करना, बिकॉज आफ्टर ऑल टीम वर्क होता है कंपनीज में, यस और नो, ओके। ईमेल भी भेजा था उन्होंने एम्प्लॉइज को, वही चीज की बात कर रहे थे। बस गिव मी 10 more minutes, वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जी, सबका गुड लैंग्वेज, एम्प्लॉइज को भी ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं ऐसे, उन्हें भी पूछ रहे हैं कि उनके क्या आइडियाज है, राइट? आउटसाइडर्स को सर्वे वाज नॉट विजिबल, ओके, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ गुड वीडियो स्टूडेंट, एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। मतलब कौन क्या करेगा, किसके क्या रोल्स है, वही सब का है, ठीक है। सी, a good campaign, okay, they wanted to prove, they are not wrong on their part, ठीक है। Normally, this was something used by Patanjali only, ठीक है। सी, ऐसे हैशटैग्स बनाए थे, ओके। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, हाउ ऑल दिस इज डन? ओके, सी, कितना प्लानिंग किया था उन्होंने टू ब्रिंग मैगी बैक इन द मार्केट, राइट? ये अच्छी गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ओके। So we are done with this video. I will फटाफट come to your Zoom meeting. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। I have stopped